हेलो स्टूडेंट, मैं अंकिता त्रिपाठी। आज का मेरा विषय है विभक्ति के अनुसार हिंदी संस्कृत अनुवाद करना। यह वीडियो मेरा भाग 6 है। इसके पहले भाग 5 तक आप लोग जितना भी कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध आदि कारक समझ चुके हैं। आगे है सप्तमी विभक्ति यानी अधिकरण कारक। तो अधिकरण मेरी सप्तमी विभक्ति है जिसका चिन्ह होता है में पर। यानी जैसे पेड़ पर बंदर बैठा है, तो बंदर बैठा है कहाँ? पेड़ पर बैठा है। यानी जो में पर जो हमारे अवयव शब्द आते हैं अतः अधिकरण शब्द आते हैं जो एक दूसरे में संबंध अर्थात एक दूसरे शब्द को जोड़ने का काम करते हैं। आइए हम चलते हैं वाक्यों के माध्यम से समझते हैं अधिकरण कारक को। तो सबसे पहले मेरा वाक्य है उपवन में फूल खिलते हैं। फूल खिलते हैं कहाँ? उपवन में। यहाँ में जो वाक्य में लगा हुआ है मेरा, यहाँ उपवन में फूल खिलते हैं। तो फूल कहाँ खिलते हैं? उपवन में। तो में जो मेरा है वह क्या दर्शा रहा है? अधिकरण कारक को। यहाँ में पर आदि शब्द वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं, वहाँ पे अधिकरण कारक होता है। तो यहाँ अधिकरण कारक किसके साथ जुड़ा हुआ है? उपवन के साथ जुड़ा हुआ है। फूल कहाँ खिलते हैं? उपवन में खिलते हैं। तो जिसके साथ चिन्ह लगे होते हैं उन्हीं के साथ विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ क्या है? उपवन में। तो यहाँ हम राम का रूप, उपवन मेरा पुल्लिंग शब्द है तो राम का रूप हम लेंगे। तो राम को हम सप्तमी विभक्ति में रामे कहते हैं। रामे, रामेयो, रामेषु। इस प्रकार से राम का सप्तमी विभक्ति का रूप चलता है। तो आगे आएगा मेरा उपवने यानी रामे। तो मेरा क्या लगेगा यहाँ? उपवने। फूल खिलते हैं, फूल खिलता है नहीं, एक वचन नहीं है, बहुवचन है। तो यहाँ होगा पुष्पाणि। पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि। इस प्रकार से पुष्प का होता है रूप। तो पुष्पाणि विकसन्ति, खिलता है होता तो पुष्पम विकसति होता। तो यहाँ बहुवचन होने के कारण उपवने पुष्पाणि विकसन्ति। आगे आते हैं, किसान खेत में काम करते हैं। खेत में, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि में जो मेरा शब्द है वह किसके साथ लगा है? खेत के साथ लगा हुआ है। यानी यह दो वाक्यों को, यह वाक्यों की क्या कर रहा है? जोड़ रहा है में। तो यहाँ में और पर जहाँ होते हैं वहाँ हमें समझ जाना चाहिए कि यहाँ मेरा अधिकरण कारक है। तो यहाँ खेत भी मेरा पुल्लिंग है तो यह हम करेंगे क्षेत्रे। कृषिका, किसान खेतों में काम करते हैं। यहाँ बहुवचन है, कृषिका नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ बहुत से किसान हैं। तो होगा कृषिका क्षेत्रे कार्यम कुर्वन्ति। आगे, वन में सिंह घूमते हैं। वन में, कहाँ? वन में। तो में का संबंध किसे, में का चिन्ह किसके साथ लगा है? वन के साथ। तो यहाँ वन जो है मेरा वह अधिकरण कारक है। तो यहाँ वन के साथ हम विभक्ति का प्रयोग करेंगे तो होगा अरण्ये, या वने भी हम कर सकते हैं। अरण्ये सिंह घूमति नहीं, भ्रमरति नहीं। यहाँ सिंह घूमते हैं, बहुवचन है तो सिंहा होगा। अतः वने या अरण्ये, अरण्ये सिंहा भ्रमन्ति। आगे, हरि पाठशाला में पढ़ता है। हरि कहाँ पढ़ता है? पाठशाला में पढ़ता है। तो पढ़ने का काम तो करता है, लेकिन यहाँ में जो क्या कर रहा है? पाठशाला में पढ़ना और पाठशाला को जोड़ने का काम कर रहा है। तो यहाँ में क्या है मेरा? अधिकरण कारक है। तो आप देख सकते हैं हरि क्या लगेंगे? तो इसके संस्कृत होगी हरि पाठशालायाम पठति। यहाँ पठत एक वचन का करता है तो क्रिया भी एक वचन की होगी। अतः पाठशालायाम यहाँ इसलिए लगा है। यहाँ
पाठशाले नहीं लगा है, अतः पाठशालायाम इसलिए लगा है क्योंकि यहाँ युष्मद का रूप का प्रयोग हुआ है, अतः युष्मद के रूप में हम सप्तमी विभक्ति का रूप इस प्रकार से चलते हैं। अतः यहाँ हम वाम भी कर सकते हैं। जैसे युष्मद का अगर सप्तमी विभक्ति लें तो इस प्रकार से वहाँ पे वाम भी आ सकता है, कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हुआ। अगर विद्यालय होता तो हम यहाँ विद्यालय पठत भी कर सकते थे। अतः होगा मेरा, अतः इसकी संस्कृत होगी हरि पाठशालायाम पठत, यानी हरि पाठशाला में पढ़ता है। हाँ, अगर इसकी जगह विद्यालय होता तो हम यहाँ कर सकते थे हरि विद्यालय पठत, यानी विद्यालय में पढ़ता है। आगे है वे सब आसनों पर बैठते हैं। वे सब, यहाँ पर शब्द भी मेरा आया है तो क्या होगा, वे सब, यानी ते माने वे सब, आसनों माने यहाँ पर किसके साथ है, बैठने के साथ नहीं, आसन के साथ है। तो यहाँ आसनों को आसनेषु करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ बहुवचन का प्रयोग हुआ है कि वे सब आसनों यानी एक आसन नहीं है, वहाँ बहुत से आसन है। तो यहाँ जब मेरा पुल्लिंग शब्द बहुवचन में है तो यहाँ हम राम का बहुवचन रूप लेंगे तो होगा रामस, रामे, रामयो, रामेषु, एषु शब्द लगता है। तो इस प्रकार से यहाँ हुआ आसनेषु, यानी ते आसनेषु उपविशन्ति, यानी बैठते हैं। उप माने होता है बैठ, उपविशन्ति यानी बैठते हैं। आगे तालाब में कमल खिलते हैं। कहाँ? तालाब में शब्द यहाँ भी आया है। में किसके साथ प्रयोग हुआ है? में अधिकरण कारक है या किसके साथ प्रयोग हुआ है? तालाब के साथ। तो तालाब इस प्रकार से मेरी सप्तमी विभक्ति है। तो हम क्या करेंगे? तड़ागेषु करेंगे। क्यों? क्योंकि तालाब यहाँ अकेला नहीं है, तालाबों में, अतः बहुवचन है। तो हम राम का बहुवचन रूप यहाँ लेंगे, राम का सप्तमी विभक्ति बहुवचन। तो होगा तड़ागेषु। तड़ाग माने होता है तालाब। तड़ागेषु कमलानि विकसन्ति, यहाँ कमल खिलते हैं। एक कमल नहीं, कमल खिलते हैं यानी बहुवचन है, बहुत से कमल खिलते हैं। तो होगा कमलानि विकसन्ति। आगे हम चलते हैं। आगे है मेरा संबोधन कारक। इसे मैंने पहले भी बताया है कि संस्कृत में षष्ठी विभक्ति और संबोधन को कारक नहीं माना जाता है। इस प्रकार से संस्कृत में 6 कारक ही होते हैं। तो अतः यह मेरा है संबोधन। इसका चिन्ह होता है हे अरे, यानी जैसे किसी को बुलाने के लिए प्रयोग में जो शब्द, जो अवयव शब्द लाए जाते हैं उन्हीं को ही संबोधन कारक में प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से होता है हे राम। वहाँ संबोधन का चिन्ह आप यहाँ देख सकते हैं कि एक खड़ी पाई पूर्ण विराम की तरह और उसके नीचे एक बूंदा, अतः संबोधन का चिन्ह होता है। इसका अर्थ होता है किसी को पुकारने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो हे राम तुम वन को जाओ। तो हे राम, तो यहाँ हे राम तुम वनम गच्छ, यानी जाओ। बालक को, गुरु को नमस्कार करो, यानी कि हे बालकों। यहाँ संबोधन का चिन्ह लग गया तो यहाँ हो गया। तो इसका संस्कृत होगा हे बालका गुरुवे नमस्कारम कुरुत, यानी गुरु को नमस्कार करो। अतः यहाँ आप देख सकते हैं यह आज्ञा के अर्थ में है कि नमस्कार करो, यानी कि यहाँ आज्ञा देने के अर्थ में है मेरा। तो इस प्रकार से यहाँ, अतः यहाँ लोट लकार का प्रयोग हुआ है। लोट लकार का यहाँ बहुवचन, मध्यम पुरुष बहुवचन का प्रयोग हुआ है कि हे बालको गुरु को नमस्कार करो। तो यहाँ होगा कुरुत, यानी कि हे बालका गुरुवे नमस्कारम कुरुत, गुरु को नमस्कार करो। आगे चलते हैं। हे मोहन तुम वहाँ बैठो। तो होगा यहाँ कि हे मोहन तुम तत्र, तत्र माने वहाँ, तिष्ठ माने बैठो, तुम तत्र तिष्ठ। आगे चलते हैं। हे छात्रों ध्यान से पढ़ो। अतः मेरा कहने का अर्थ है कि यहाँ संबोधन का अधिक से अधिक प्रयोग लगभग हमें नहीं करें, बस बुलाने के लिए होता है। लगभग प्रयोग यहाँ आज्ञा देने के ही अर्थ में जाता है। जैसे आज्ञा देना या किसी को बुलाना या किसी
को बुलवाना, इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं। जैसे अक्सर इसकी क्रियाएं जो होती हैं वह लोट लकार और विधिलिंग लकार, इन दोनों लकारों में ही ये क्रियाएं चलती हैं। हाँ, अधिक इनके साथ साथ हम लण लकार की क्रियाओं का भी प्रयोग इसमें ज़्यादातर पाए जाते हैं। आगे चलते हैं कि हे छात्रों ध्यान से पढ़ो। यहाँ भी आप देख सकते हैं कि आज्ञा देने का काम किया जा रहा है कि हे छात्रों अतः हे छात्रा ध्यानेन पठत, अतः ध्यान से पढ़ो। आगे यहाँ देख सकते हैं ध्यानेन, एन शब्द लगा है, से यानी किसी से, अतः यह तृतीय विभक्ति, यहाँ तृतीय विभक्ति जो मेरा करण कारक है वह उसका प्रयोग आप देख सकते हैं कि रामेन यानी कि ध्यानेन, हे छात्र ध्यानेन पठत, ध्यान से पढ़ो। आगे बच्चों तुम चलचित्र देखते हो, हे बच्चों तुम चलचित्र देखते हो। यहाँ संबोधन है, संबोधन का अर्थ होता है, तो यहाँ हम संस्कृत में लगाएंगे हे बच्चों यानी हे बालका। किम युवम चलचित्रम पश्यत, किम माने क्या, तुम, युवम माने तुम सब, किम तो यहाँ हमने युवम क्यों लगाया, क्योंकि देखते हो एक बच्चे को नहीं कहा गया, तुम तो लगा है, यहाँ कर्ता तुम है, लेकिन यहाँ इसकी जो क्रिया है वह बहुवचन की है, अतः हम कर्ता के साथ स्थान पे यहाँ बहुवचन का प्रयोग करेंगे, इसलिए हमने यहाँ युवम लगाया। तो युवम चलचित्रम पश्यथ, अतः क्या तुम चलचित्र देखते हो। आगे मित्र श्याम तू कहाँ रहता है, हम संबोधन है तो हम हे करेंगे, यानी हे मित्र श्याम तुम कुत्र वससि, यानी तुम कहाँ रहते हो। यहाँ भी आप देख सकते हैं कि यहाँ की क्रिया वससि, अस का प्रयोग हुआ है, क्यों, क्योंकि यहाँ का जो कर्ता है वह मध्यम पुरुष एक वचन का कर्ता है। अतः अगर आपको ये वीडियो समझ में आए होंगे, कारक संबोधन कारक या अधिकरण कारक समझ में आए होंगे, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ में आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी करें। जी धन्यवाद।